ओम शांति। नववर्ष 2023 के जनवरी महीने का पत्र पुष्प प्यारे बेहद मधुबन घर से हम सभी बच्चों के लिए आया है और हमारी अति आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी ने बहुत सुंदर प्यारे बाबा की आशाओं भरा पत्र हम सभी के लिए भेजा है। तो सुनते हैं जनवरी मास का ये पत्र पुष्प। टॉपिक है अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत में रहे एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत में रहे एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। परम प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी सर्व संबंधों की रचनाएं एक से लेने वाली निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ नए वर्ष की नए उमंग उत्साह भरी बधाइयाँ। नया वर्ष नया उमंग उत्साह लेकर समीप आ रहा है। इस नए वर्ष की बधाइयों के साथ नए स्वर्णिम युग की भी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी अपना वह सुनहरा युग सतयुग आया कि आया। सुनहरा युग सुनहरी दुनिया सतयुग आई कि आई। ऐसे लगता है जैसे सिर्फ एक पांव आगे रखने की जरूरत है। प्रत्यक्षता और परिवर्तन के साथ हम सब पहले अपने घर चलेंगे, फिर अपनी नई राजधानी में आएंगे। बोलो, वह नज़ारा नैनों के सामने घूम रहा है ना। संगम युग का भाग्य भी कोई कम नहीं है, जबकि स्वयं भगवान की दिव्य पालना में हम सभी पल रहे हैं। तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं खेलूं, बाबा के हर बच्चे के दिल में दिलाराम की यादें समाई रहती है। साथ साथ जनवरी मास भी हम सबको ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने की प्रेरणाएं देता है। पूरा ही मास सभी विशेष अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ अव्यक्त वतन की सैर करते हैं। बाबा भी यही इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अब अलबेलेपन और आलस्य को छोड़ संगम के अमूल्य समय और संकल्प के खजाने को बचाओ। बाबा का इशारा क्या है? अब अलबेलेपन और आलस्य को छोड़ संगम के अमूल्य समय और संकल्प के खजाने को बचाओ। अब तीव्र पुरुषार्थ की रेस करो। सेवाओं की हलचल में आते अंडरग्राउंड जाने का अभ्यास करो, क्योंकि समय के साथ साथ सेवाएं भी विस्तार में जा रही हैं। लेकिन सेवाओं का जितना विस्तार हो उतना हमारी अवस्था सार युक्त रहे, अंडरग्राउंड रहे, अंतर्मुखी हम बनते जाएं। जैसे कोई भी शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड करते हैं, तो आप बच्चे भी अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए एकांतवासी बनो, एकाग्रता का अभ्यास करो। अव्यक्त इशारे भी इसी टॉपिक पर आए हैं ना, एकांतवासी और एकाग्रता। कार्य व्यवहार में आते बीच बीच में 5 मिनट भी समय मिले तो सागर के तले में चले जाओ। अब फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए मन की एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। संकल्प रूपी फाउंडेशन को मजबूत बनाओ, तब अव्यक्त कशिश आएगी। संकल्पों का जो फाउंडेशन है, बाबा कहते उसको मजबूत करो और मन की एकाग्रता पर विशेष ध्यान दो, तब अव्यक्त रूप की कशिश आएगी। अभी तक ज्ञान सागर की लहरों में लहराने का अनुभव तो किया है, अब अंदर तले में जाकर अमूल्य खजानों से स्वयं को भरपूर करो।
सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं लहराओ, लेकिन तले में जाओ। एकाग्रता से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। संकल्पों को स्टॉप कहो और स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे लगेंगे। इसके लिए बाबा कहते, बच्चे व्यर्थ व अशुद्ध संकल्पों की हलचल से परे एक में सर्व रस लेने वाली एक रस स्थिति बनाओ। जय जयकार के नारे कब बजेंगे? जब बाबा ये कहते हैं कि बच्चों की व्यर्थ और अशुद्ध संकल्पों की जो हलचल है उससे वो परे होंगे और एक से सर्व रस लेने की अवस्था बन जाएगी, जिसको कहते हैं एक रस अवस्था। तब हमारी जय जयकार होगी। बोलो, ऐसा ही लक्ष्य रख इस जनवरी मास में विशेष तपस्या करेंगे ना। देश विदेश के सभी बाबा के तपस्वी बच्चे एक ही संकल्प में एक जैसी स्थिति में स्थित हो योग अभ्यास करेंगे तो संगठन के वाइब्रेशन से शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा। इसके लिए मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट्स भेजी जा रही है। पूरे ही जनवरी मास के लिए चिंतन, स्वमान और योगाभ्यास हर दिन के लिए आया है होमवर्क के रूप में। तो दादी कहती है ये पुरुषार्थ की विशेष पॉइंट्स मधुबन से आ रही है। सभी उसी प्रमाण अटेंशन रख योग तपस्या करना जी। हमारी संपन्नता ही परिवर्तन के समय को समीप लाएगी और चारों ओर प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। बाकी आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा, मन तो ठीक होगा ही होगा, लेकिन दादी कह रही है आप तन से भी जरूर स्वस्थ होंगे, ऐसी दादी की शुभकामना है। सभी एक दो को खुशियों भरी बधाइयां देते हुए उमंग उत्साह में उड़ते चलो। अच्छा, सबको याद ईश्वरीय सेवा में दादी रतन मोहिनी जी। तो दादी जी ने प्यारे बेहद मधुबन घर से सभी के लिए याद प्यार भी भेजी और पुरुषार्थ के लिए बहुत सुंदर प्रेरणाएं भी दी। तो उसी अनुसार हम अपने पुरुषार्थ का लक्ष्य भी निर्धारित करें। अच्छा, ओम शांति।